30 नवंबर। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ कि किसी ने फॉर्म फिल किया है? किसी ने भी? कल 21 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हैं। कंप्लीट नहीं किया फॉर्म भी? नहीं, जिसने कंप्लीट किया है पूरा वो निकाल लिया है एप्लीकेशन फॉर्म, वो बताओ मुझे। आधा किया है, आधे से कम किया है? नहीं, ठीक है। सो आप मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले तो यस सुनिधि बोलो। मैम मैंने आज कर लिया था फिल फॉर्म। ठीक है। सो सुनिधि, यू हैव टू टैग हर्षित सर इन योर ग्रुप एंड आपको क्या डिटेल शेयर करनी है? आपका पासवर्ड, आपका जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, ये सबको करना है जब आप भरोगे तो। जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, जेई में जो आपने फॉर्म में ईमेल आईडी डाली है वो, और जो फोन नंबर आपने डाला है वो, ये 4 चीजें आपको अपने पर्सनल ग्रुप में, जहाँ पे हम तीनों टीचर्स हैं और जहाँ पे आप हो, वहां पे आपको शेयर करना एंड टैग हर्षित सर, क्योंकि वो आपके मेंटर है ना। ठीक है। Yes, एंड ma'am. ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं इसी वीक प्लीज फिल करो, और जिनकी मैं मेंटर हूँ प्लीज ग्रुप में ये 4 चीजें भेज के टैग मी। ठीक है। चलती हूँ, स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो रिएक्शन रहेगा, कुछ तुम्हारी नेम रिएक्शन चलेंगी बेटा एल्डिहाइड की। तो जैसे जैसे एल्डोल रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, आइडोफोम रिएक्शन हो गई, है ना। अब मैं नेम रिएक्शन से तुम लोगों को यहाँ पे बढ़ाने वाली हूँ, और जो जितनी भी नेम रिएक्शन आने वाली है आज कल, है ना, 1-2 दिन में, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें से एक है तुम्हारी एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन काफी काफी ज्यादा पॉपुलर है एग्जाम्स में, मतलब ये लगा लो आती रहती है ऐसी वाली रिएक्शन। और इससे ना आजकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने लग गया है, मतलब जेई में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन को तभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे जब हम लोग सिंपल पहले रिएक्शन समझेंगे हो क्या रहा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम वो बना पाएंगे। तब मैं आप लोगों को जेई 2025 के क्वेश्चंस कराऊंगी। उससे पहले आप लोगों को सिखाऊंगी कि कैसे उन बड़े क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो आज का अपना लेक्चर एल्डोल रिएक्शन पे ही रहेगा। वैसे मैं ट्राई करूंगी हो जाएगी कंप्लीट, बट अगर नहीं होगी तो मतलब आधी हम कल कर लेंगे। ठीक है। और ऐसी एल्डोल का भाई है कैनिजारो रिएक्शन, वो भी हमें करनी है। आइडोफोम रिएक्शन, मतलब ये 3 ऐसी मेन रिएक्शन, एल्डोल, कैनिजारो और आपका आइडोफोम रिएक्शन। मतलब ये लगा लो हर शिफ्ट में मैंने देखा है पिछले 2 साल में, या तो एल्डोल पूछते हैं, नहीं तो कैनिजारो, नहीं तो आइडोफोम। एल्डोल ये चलता रहता है तीनों का। ठीक है। तो मतलब तुम्हें सीखना है, कहने का मतलब ये है तुम्हें सीखना है। तो इसका हम पहले तो मैकेनिज्म सीखेंगे, फिर मैकेनिज्म के बाद हमें, अब पेपर में तो तुम मैकेनिज्म नहीं बनाओगे ना, मतलब ड्रॉ करोगे हर बार। तो उसके लिए एक और चीज हमें सीखनी है कि आप जेई में कैसे क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करोगे कम टाइम में, तो वो भी आप लोग सीखेंगे। उससे पहले मैंने ना आप लोगों को कुछ सवाल दिए थे करने के लिए। अगर आप लोगों ने वो सवाल किए हैं घर पे तो मैं उनको सॉल्व कराऊंगी, अगर नहीं किए तो फिर दोबारा तुम्हें वो होमवर्क में दे दूंगी जो मैंने दिए थे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन से सवाल हैं। और दूसरी चीज, असाइनमेंट्स आप लोग करते रहिए। कल वाला असाइनमेंट पेंडिंग है बहुत बच्चों का, 2 नवंबर वाला भी, तो कर लो। आई होप कर रहे होंगे। और देखो प्लीज चीटिंग करके मत करना असाइनमेंट सोल्व, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को दिख रहा है कौन चीटिंग करके दे रहा है और कौन नहीं, और मुझे ये भी पता है कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कौन सा क्वेश्चन हो पाएगा। किसी का ऑप्शन गलत भी है, जैसे प्रिंस ने भी भेजा था, एक क्वेश्चन भेजा था, मैंने खोल के तो नहीं देखा, बट हाँ ऊपर नोटिफिकेशन आई हुई थी, तो वो मुझे पता चल जाता है कि कहाँ पे बच्चा पूछने वाला और कहाँ पे बच्चा नहीं पूछने वाला। राइट। जैसे एक इसने पूछा था, सुमित आ गया क्या? सुमित, यस मैम। हाँ, जैसे सुमित ने एक क्वेश्चन पूछा था
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वाला, उसमें सारे ऑप्शन में MnO4 नेगेटिव दिया हुआ है, तो उसका इसने पूछा कि मैम सी कैसे हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा चेक किया, क्वेश्चन में देखा तो एनटीए ने बोनस दिया था, जब ये क्वेश्चन आया था ना, बोनस दिया था इसका, तो वहां पे MnO4 नेगेटिव की जगह MnO4 2 नेगेटिव आना चाहिए। तो वहां पे वो पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है कौन से क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो प्लीज इसीलिए जो भी करो ईमानदारी से करो। अगर तुम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, कहीं से देख दुख के कर रहे हो, जैसे डीएनएफ ब्लॉक में मैंने काफी नोटिस किया, मैं नाम नहीं बोलूंगी, बट डीएनएफ ब्लॉक में मैंने नोटिस किया, क्योंकि एक तो थ्योरेटिकल चैप्टर है, ऊपर से उसके नीचे आंसर लिखे होते हैं, आंसर की मैं देती हूँ, तो बहुत बच्चों ने क्या किया है, क्वेश्चन 1 का ए लिख के ऑप्शन लिख दिया है। गुस्सा तो मेरे को बहुत आ रहा था, बट मैं मेंटरशिप में पकड़ूंगी उनको, जो चाहे वो मेरे बच्चे हैं चाहे दूसरे टीचर के बच्चे हैं। तो इसीलिए ईमानदारी से कर लो, अपने साथ ही तुम लोग धोखाधड़ी कर रहे हो, मैं बता दे रही हूँ। अगर जो चीटिंग करके कर रहा है, बेशक तुम्हारे हो 10 में से 5 क्वेश्चन, लेकिन खुद से करो वो। और जो मेरे स्टूडेंट है, मैं फिर उनसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जितने भी असाइनमेंट मैंने दे दिए हैं अभी तक तुम लोगों को, मैं उसमें से तुमसे ही पूछूंगी कि तुमने ये क्वेश्चन किया तो कैसे किया, और तुम्हारा ही असाइनमेंट खोल के पूछूंगी, उसकी भी तुम टेंशन ना लो कि कैसे किया। लेकिन मेरे को अगर पता चल गया कि तुम लोग इधर उधर से देख दुख के करते हो, फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वो मैं समझ जाऊंगी अपने आप, ठीक है, वो मैं समझ जाऊंगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखो, तुम लोगों के लिए बोल रही हूँ। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा लेक्चर देना जरूरी होता है तुम्हें इनिशियल क्लास स्टार्ट होते हुए। तो आज का अपना एल्डोल रिएक्शन ही रहेगा, आज तुम्हें सीखनी है। और एल्डोल रिएक्शन मैं चाहती हूँ जब ये क्लास खत्म हो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, हमें एल्डोल रिएक्शन आ गई। और प्लीज एक चीज अगर मैं बता रही हूँ, उसके बाद तुम मेरे से एक बार पूछोगे, बता दूंगी, बट उसके बाद भी मान लो किसी को उसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्लास के बाद रुक जाना। कल वाली क्लास में मैंने क्या करवा दिया था, लास्ट वाली क्लास में क्या करवाया था, बताओ भाई एक बार मेरे को, क्या क्या पढ़ा दिया था मैंने तुम लोगों को, नाम बताओ क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, कौन से टेस्ट कराए थे, क्या कराया था, बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई थी। चुप ना बैठो, पन्ने तो पलट लो, कम से कम नोट्स तो लेके बैठे होगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया था मैंने, अमोनिया डेरिवेटिव्स, जिसमें हमने देखा था कि तुम अमोनिया डेरिवेटिव्स में क्या क्या ले सकते हो, हाइड्रोक्सिलामीन, सेमी कार्बाजाइड, फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP, और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा था। और जो अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ जो रिएक्शन करा रहे थे आप एल्डिहाइड कीटोन की, वो उसकी जो पीएच है वो कितनी थी अपनी, 4 to 6 के बीच में। हालांकि तुम्हें पीएच नहीं पूछेगा, बट हाँ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ना ज्यादा एसिडिक मीडियम होता और ना ही ज्यादा बेसिक मीडियम होता है। तो ये सब हमने किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। जो तुम्हें DPP 3 मिली है ना, आज टेंशन ना लो, मैं कोई DPP नहीं दूंगी। जो तुम्हें DPP 3 मिली है उसपे ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना, उसको जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डाला हुआ है। ठीक है, तो उसको आराम से करना, मतलब अगर तुम्हें टारगेट भी बनाना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भी कर रहे हो, तो उसमें शायद 15 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, तो डेली के 5-5 कर लो। अब 5 तुम्हारे आराम से 20 मिनट्स में हो जाएंगे, जहां तक मेरे को लगता है 5 क्वेश्चन। तो ऐसे मत करो हर जल्दबाजी में करे। और मैम देखो, मैं सोल्यूशन तो भेज देती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर एक बार मेरे दिमाग से निकल गया ना कि सॉल्यूशन नहीं भेजना, तो वो निकल जाता है। तो इसीलिए जब मुझे याद आता है कि सॉल्यूशन भेजना बच्चों को, तो मैं भेज देती हूँ। हो सकता है उस टाइम पे तुम्हारा वो नहीं हुआ हो असाइनमेंट सोल्व, तो इट्स ओके, वो तुम्हारा रिसोर्स शीट पे भी अपडेट ही रहता है सॉल्यूशन। तो इसीलिए अपना टाइम के अनुसार अपने कीमती वक्त में से 5 क्वेश्चन निकालो, एक साथ मत करना, 5-5 करके करो, ताकि तुम्हें भी पता लगे कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। राइट, इसीलिए मैं आज कोई DPP नहीं दूंगी। आज तुम्हें सिर्फ एल्डोल रिएक्शन ही सिखाऊंगी पूरी क्लास में। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस ये मैंने ना छोड़े थे, मैंने कहा था लास्ट क्लास में हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, देखो ये एडवांस में आया था बेटा। अब ये मत सोचना कि जेई मेंस में नहीं आता, आता है, इससे ज्यादा, मतलब ये मान लो एडवांस में ये 2 दे दिए ना, तो मेंस में 1 दे देगा, इससे ज्यादा वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है,
अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने तुम्हें दिया है ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री वाले भी कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो जाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला, अब ये दो फॉर्मूले तुम्हें दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि रेड सॉलिड बना रहा है 2,4-DNP, मतलब ये क्या होने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होने वाले हैं, है ना। यस मैम। एक काम करो तुम ना, इसमें ये भी चेक करो कि क्या इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं ना, उससे हमें ये पता चल जाता है कि पाई बॉन्ड या रिंग है कि नहीं। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो, तुम सबसे पहले डीबीई का फॉर्मूला लगाओगे, बता रखा है ना मैंने। तो डीबीई का जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है, कार्बन+1, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने 8, तो यानी कि माइनस होता है ना, -H/2 होता है, तो ये कितना आ गया 1, यानी कि इसमें एक ही है पाई बॉन्ड, और वो पक्का फिर एल्डिहाइड कीटोन का होगा, यानी कि हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आओ, जो C5 यहाँ पे बना रही हूं मैं, C5H10O में कितना होगा, DB 5+1 -10/2, तो इसमें भी 1 होगा, यानी कि ये भी एक सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन वाला ही होगा पाई बॉन्ड, यानी कि इसके अलावा कोई पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है ना। चलो अब हमें ना वही करनी है, पॉसिबिलिटीज बना के देखनी है, इसकी कोई ट्रिक या फॉर्मूला नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि बताओ भाई कितने कंपाउंड्स हैं, तभी ये एडवांस का सवाल था, है ना। जेई में थोड़ा सा आसान कर देंगे ताकि वो कम टाइम में हो जाए, क्वेश्चन यही रहेगा। तो हमें क्या दिख रहा है, इसका हम सबसे पहले क्या दिख रहा है, सबसे सिंपल 4 कार्बन का एल्डिहाइड बना लेते हो, क्या कहते हो, तुम भी बनाओ, मेरे साथ साथ करो। अब तुम हाइड्रोजन अपने ऊपर अपने अपने आप इसको पूरा कर लेना वैलेंसी को, अब कोई ये मत कहना मैम हाइड्रोजन तो लगाया ही नहीं, अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन ही लगा होगा, काउंट कर लेना 8 ही होंगे, 3 2 5 3 8, राइट। उसके बाद और क्या हो सकता है, एल्डिहाइड ही बनाओ। अब तुम क्या करो, एक काम करते हैं, कितने 4 है ना, तो 2 मीथाइल यहाँ पे लगा सकते हो तुम, ठीक है। ये देखो ये भी वही है, C4H8O। उसके अलावा और तो कोई एल्डिहाइड पॉसिबल ही नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि मैंने एक 4 वाला ले लिया और एक 3 वाला ले लिया कार्बन वाला। अब कीटोन बना सकते हैं हम, कीटोन बना सकते हैं ना, देखो क्या और कोई कीटोन पॉसिबल है यहाँ पे, मुझे बताना एक बार। नो मैम। नहीं है ना, नहीं है मेरे पास कोई पॉसिबल, यही बनेगा। तो यानी कि इस केस में मुझे कितने मिले हैं, सिर्फ 3 कंपाउंड मिले हैं। इज दैट क्लियर? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलती हूँ मैं। इसमें हम देखते हैं, इसमें शायद ज्यादा बनेंगे क्योंकि नो डाउट नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी। बना के देखते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड की बनाते हैं। तो सबसे आसान एल्डिहाइड मुझे कौन सा दिख रहा है, सेम सीधा तुम 5 कार्बन की बना दो चेन, तो 5 कार्बन की बना देती हूँ मैं, और नंबरिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और एक क्या करें, 4 कार्बन बना लो का एल्डिहाइड बना लो, और एक मीथाइल यहाँ पे लगा लो, क्या कहते हो, ठीक है। तुम सोच लो आराम से, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, 5 कार्बन थे, अब यहाँ पे 4 है और 2 पे मिथाइल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर देखो आता है तो अपना चुप बैठो, नो वैसे गलत है आंसर बाय द वे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तीसरा ग्रीन से ही बना देती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड बना लो, और 3 पे बना दूं, क्या कहते हो, मिथाइल, हाँ बोलिए, ठीक है। 1 2 3, मैं नंबरिंग इंटेंशनली कर रही हूँ ताकि मेरे को पता रहे मैं बना क्या रही हूँ, एक से मतलब ज्यादा ना बन जाए। तुम्हें जैसे सही लगे तुम वैसे कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा। अब एल्डिहाइड मेरा ये बनना है, क्या और भी एल्डिहाइड पॉसिबल है? अगर मैं CHO ले लूं, एक मिनट, 5 कार्बन है ना, एक ये रहा, 2 3 4 5, ये देखो ये भी पॉसिबल है ना, 3 3 6 9 10, हाँ ये भी बन रहा है, देखो एक बार, यही कह रहा था। हाँ
ठीक है, और देखते हैं। मेरे ख्याल से एल्डिहाइड की तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी बना दी, 2 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया और 2 ब्रांचिंग करती। अब हम कीटोन की तरफ देखते हैं, बाकी तुम्हें कुछ पता लगे तो मेरे को बताना। मेरे को जो अभी दिख रहा है मैं वो बना रही हूँ। कीटोन में सबसे सिंपल 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक 3 पे ले रहा हूं, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4 5, और देखो ब्रांचिंग हो जाएगी कहीं पे, 5 है ना मैम एक हो जाएगा। देखना, ठीक है। सेम तो नहीं बन गया ना, प्लीज चेक करिए, जल्दी आया करो यार। अब मेन सारा क्वेश्चन तो निकल गया, किसने एंट्री मारी अब है, बन गया ये, देखना एक बार, प्लीज चेक करो। 1 2, हाँ 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 बन गया है। इसके अलावा कुछ बन रहा है, दौड़ाओ नजर, नहीं यही बन रहा है ना। चलो चेक करते हैं, हाउ मेनी टोटल कंपाउंड्स आर इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर मतलब तुम्हें क्या देखना है, नजर दौड़ाओ, कायरल सेंटर है या नहीं, ठीक है। तो ये एक, देयर इज नो कायरल सेंटर, इसका भी एक बनेगा, देयर इज नो कायरल सेंटर, इसका भी एक बनेगा, यानी कि इससे तो मेरे 3 बन गए हैं। आराम से सोच लो सारे बच्चे, अगर तुम माइंड में पहले बिठा लोगे डिफिकल्ट है तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए आइए, अब इसके नाम का भी एक बनेगा, बिकॉज देयर इज नो कायरल सेंटर। यहाँ पे है क्या सेकंड में, ये रहा कायरल सेंटर, Yes. तो इसके नाम का प्लस माइनस बनेगा, यानी कि 2। अच्छे से बनाना इसको अपनी नोटबुक में, ताकि 2 दिन बाद या 2 महीने बाद पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए। चलो आगे चलते हैं, रेड से ही कर देती हूं मैं। इसके नाम का एक ही बनेगा, बिकॉज देयर इज नो कायरल कार्बन, इसके भी नाम का एक, देख लो एक बार, ये तीनों के नाम का एक, तो कितने बन गए, 3 4 5 6 और एक 8, यानी कि इसके बन गए 8। टोटल 11 बन गए, पहले वाले के 3, दूसरे वाले के 8, देख लो एक बार। फिर बख्श तुम देख लो, तुम नो कहां से बना रहे थे, कोई गलत या सेम बना दिया होगा तुमने, ठीक है। सो यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डीएनपी का मतलब एल्डिहाइड कीटोन है। नहीं, डाइफिनाइल, नहीं डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, कल पढ़ाया था ना मैंने। सेकंड क्वेश्चन, एक मैंने कहा था ये भी ट्राई करना, किसी ने किया? मैम ऊपर वाला तो हो गया था, नीचे वाला नहीं हुआ। ऊपर वाला नहीं हुआ मतलब समझी नहीं, क्या कह रहे हो? मैम एक रिएजेंट करवा दिया, दूसरा नहीं हुआ। अच्छा है ना, क्या करवाया तुमने फर्स्ट में? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या करवाया राहुल आपने? अब देखो मैम तुम बोल इसमें रहे हो ग्रिग्नार्ड हो कैसे- जाएगा। अब तुम कह रहे हो मैम करा दिया, बट यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, तो मैं कैसे मानू कर रहा था? कोई और बताओ। मैम इसमें ग्रिग्नार्ड हो जाएगा, सी का। और बाकी एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है, क्या होगा आर्यन? मैम मुझे पता नहीं। पता नहीं। इसमें शायद जो OH का एसिडिक हाइड्रोजन है वो pH के साथ लग जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा। वेरी गुड, एक इक्विवेलेंट पढ़ना शुरू कर दो। हाँ, जो एक इक्विवेलेंट दिया हुआ है पहले, अब मैंने कहा था ये बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। तो अब यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा अगर ये यहाँ पे अटैक करना है, अगर ये बेस की तरह काम करता है तो यहाँ पे अटैक करेगा। और मैंने कहा था एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है, तो पहले वही करवाएगा, राइट। तो मतलब नीचे से वो H+ लेगा, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट, अगर एक्सेस में होता तो उस पर भी अटैक करता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करता। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी,
किसी ने भी नहीं ट्राई किया भाई, किसी ने भी नहीं किया, पता नहीं क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में एक्वस अमोनियम क्लोराइड, तो मैंने शायद बताया था, हो भी सकता है नहीं भी बताया, बट ये ध्यान रखना ये हाइड्रोलिसिस का ही काम करता है, ठीक है। जो तुम्हारा ये काम करेगा ना, पानी से H ले लेगा, वही ये काम भी करता है, बिकॉज एक्वस मीडियम में लिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, पानी से H लेके यहाँ पे क्या बना लेगा, OH बना लेगा। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P, और तुम क्या लिख के आओगे 1, बट एनटी ने जो आंसर दिया था वो क्या दिया था 0। क्यों बोला था उसने, बहुत बच्चों ने भाई पैसे बर्बाद क्या चैलेंज किया था, क्योंकि सारे श्योर थे कि 1 ही आएगा। तुम्हें भी दिख रहा है 1, मैं भी पहले नजर में देखूं तो 1 ही लिख के आऊंगी। अब है क्या, उसने क्लैरिफिकेशन में क्या दिया था कि अगर तुम एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हो, आफ्टर हाइड्रोलिसिस दोबारा से रिएक्टेंट जनरेट हो गया। कैन यू सी दैट? दिस इज नॉट प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो आया है वो ये है तुम्हारे पास, और देयर इज नो OH ग्रुप इन द प्रोडक्ट P, दैट इज व्हाई आंसर इज 0। तो ऐसी खेल जाता है वो कई बार, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारा नहीं सबका ही गलत होगा फिर, ठीक है। तो बहुत बच्चों का, मतलब 90% से ऊपर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, और सबके पैसे वेस्ट जिन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा, इसलिए मैंने जान करके क्वेश्चन करवाया कि अगर इन फ्यूचर ऐसा आता है क्वेश्चन तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब आप एसिड बेस रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसके बाद जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये वाला रिएजेंट जो होता है ये हाइड्रोलिसिस कराता है, तो O नेगेटिव जो है पानी से H ले लेगा, तो वापस से रिएक्टेंट जनरेट हो गया यहाँ पे, अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या बोला कि तुमने तो हाइड्रोलिसिस करवा के रिएक्टेंट जनरेट करा दिया, तो देयर इज नो प्रोडक्ट लाइक दिस। प्रोडक्ट तो वो होगा जो रिएक्टेंट से डिफरेंट होगा, दैट इज बेंजीन, और बेंजीन में कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसने जो आंसर दिया था वो अंडा 0 दिया था। नंबर भी 0 मिले थे, आंसर भी 0 था इसका। तो ये था, नेगेटिव में गया वो अलग -1। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ध्यान से करना होता है, और गलत होगा तो ये बहुत बच्चों का गलत हुआ था, तो क्योंकि अपन ने कर लिया अब तो तुम ध्यान रखोगे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, ये मैंने शायद करा दिया था तुम लोगों को, एक बार फिर देख लो। इथेनॉल की रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड के साथ करवानी है। कृतिका जी मुझे सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला कह रही हूँ, स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है। सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? दाढ़ तो तुम लोग मेरे से भी खाओगे बेटा, बुरी वाली खाओगे। जब मतलब मैं तो ये सोचती हूँ, अगर टीचर कह रहा है कि ये वाली चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग वो फिर भी नहीं करते, तो तुम करके क्या होगे जेई में? मेरे को तो पहले तुम ये इस बात का जवाब दो। पसीने छूट जाएंगे तुम लोगों के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देख के, यही हाल रहा तो। नोट से देख के भी नहीं बता रहे। चाटा लगा दूं मैं, अभी होते तो मेरे सामने, सच में लगा देती, बहुत जोर से लगाती हूँ। नैतिक क्या होता है सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर? फिट हो गए। गौरव क्या होता है सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर? गौरव जी। हाँ मैम NH2 NHCO NH2। बच गए, बच गया ये तो डांट खाते मैम हैं। नोट्स में से बताया। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रख लेना, इनको सारे बच्चों को कह रही हूँ यार, नोट्स में से देख के तो बता दो कम से कम। अपन ने क्या किया था फिर, ये वाला नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ से पानी निकलेगा। How many number of carbon, oh sorry, nitrogen atom in this product? 3, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है।
मारते भी ऑफलाइन में तुम्हें कभी बताऊंगी मेरी स्टोरी। मैंने तो स्टिक से पीट दिया था उनको, बच्चों को। उनके पेरेंट्स बोल के गए थे मेरे को पीटीएम में कि मैम आपके हवाले है, अब मारो कूटो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और मैंने जो कूटा था उनको मेरे को याद है आज भी। मैम अवंती में रहते हुए? ना अवंती में मैंने ऑफलाइन नहीं काम किया, अवंती में तो मैंने ऑनलाइन ही कर रही हूँ। मैं इससे पहले ऑफलाइन सेंटर में थी, अवंती से पहले। तो वहां पे कूट दिया था स्टिक लेके। और इतने शैतान थे वो लड़के, क्या बोलूं मैं। ये वाला क्वेश्चन किया किसी ने? नहीं किया तो बेटा तुम भी करके आओगे घर से, नहीं तो पिटाई हो ही जाएगी तुम लोगों की, वर्चुअली पिटाई कर दूंगी मैं। Mass of ammonia produced when 131.8 kg of cyclohexane carbaldehyde undergoes Tollens test. साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का पता है कि स्ट्रक्चर तुम लोगों को? नहीं पता क्या? नहीं पता तो क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाता है। मैम साइक्लोहेक्सेन पे एल्डिहाइड ग्रुप। हाँ, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे कभी भी जब हम नंबरिंग करते हैं ना, इससे नहीं करते हैं कार्बन से, वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है। दैट इज वाई हम ये बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं हम। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड व्हेन 131.8 kg, करोगे तुम ही, मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे रही हूँ, अंडरगोज टोलेंस टेस्ट। तो तुम लोगों को नोट्स ही ओपन करो, तुम लोगों को मैंने टोलेंस टेस्ट की एक वो लिखवाई होगी, इक्वेशन लिखवाई होगी। लिखवाई थी क्या? लिखवाई होगी, देखना तुम। ठीक है, उस बैलेंसिंग को यूज करके जो है तुम्हें इसका आंसर बताना है, राइट। और पहले मैं कल आते ही पूछूंगी, अगर तुम लोगों ने नहीं करके आते ही पूछूंगी, और किसी बच्चे से पूछ सकती हूँ, लिख लो कि यही पहले सोल्व करना है तुम्हें। ठीक है, अप्रोच मैंने बता दी है, ढूंढोगे तुम टोलेंस टेस्ट कहाँ लिखवाया हुआ मैंने नोटबुक में, और फिर उसको आगे फर्दर करोगे। ठीक है, 2023 में आया था। तो जो तुम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम बात करते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये क्या कर रहा है, मोल कॉन्सेप्ट को तुमने नोटिस भी किया होगा, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं कि मोल कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनिक के साथ दे रहा है मिला के, है ना। तो ये भी तो वही है, टोलेंस टेस्ट को दे दिया इसने उसके साथ, मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तो मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक का जो मिश्रण है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है तुम्हारे जेडब्ल्यू में। तो जहां जहां पे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां वहां पे हमें उसको करना है अच्छे से। जैसे तुम लोगों ने जीओसी पढ़ी होगी। एक तो जीओसी वो है जो आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, एक जीओसी वो है जो प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से तुम्हारे एनसीईआरटी में टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो शायद नहीं पढ़ा होगा, जिसमें ड्यूमास मेथड है, कैरियस मेथड है, जेल्डाल मेथड है। और मैं बता रही हूँ, करवाऊंगी वो मैं ही करवाऊंगी, बट एक बार सिलेबस होगा तब। उसमें पिछले 3 साल से हर शिफ्ट में वो क्या कर रहा है, या तो ड्यूमास से क्वेश्चन देता है, या कैरियस से देता है, या फिर जेल्डाल से देता है, या ड्यूमास से देता है। मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर है वो क्वेश्चन। पिछली बार क्या हुआ था 2025 में, अभी वैसे 2025 से चल रहा है, क्या हुआ था, पहले शिफ्ट में ही उसने दे दिया ड्यूमास मेथड। और बच्चे भी स्मार्ट होते हैं क्योंकि हम लोग भी गाइड करते हैं उनको कि जिसका कल शिफ्ट है तो वो ये करके जाएगा। और मैं सच बता रही हूँ, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में ड्यूमास नहीं तो जेल डाल नहीं तो कैरियस, तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम वो कुछ में 1 घंटे का क्लास लगेगा उसको कराने में, सिर्फ मात्र 1 घंटा, अगर वो 1 घंटा तुम दे दोगे ना अपना, तो वो बोलते हैं ना एक 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हमें लगता है वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट कभी तुमने अगर पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता कि वो बहुत आसान है। तो उसमें भी वही है, ऑर्गेनिक को वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट करके दे रहा है। तो मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो जो है ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। तो एक इसका उदाहरण ये है। अब आ जाओ तुम एल्डोल, पहले ही पूछ रही हूँ, आते ही पूछूंगी ये एल्डोल रिएक्शन।
लिखो भाई, हेडिंग डालो एल्डोल रिएक्शन। ध्यान से सुनना। एल्डोल रिएक्शन, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, एल्डोल का मतलब क्या है, एल्ड का मतलब है एल्डिहाइड और ओल का मतलब है अल्कोहल। यस और नो? यस मैम। यस चलो यस निकली। ओके, एल्डिहाइड और अल्कोहल, यानी कि जो तुम्हारा एल्डोल बनेगा उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल होगा। ऐसा भी कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप ना होके कीटोन होगा, तो क्या उसका नाम कीटोल रिएक्शन हो जाएगा? तो आंसर इज नो। जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो जहां पे कीटोन और अल्कोहल वाला ग्रुप होता है उसको भी एल्डोल रिएक्शन में ही पढ़ा जाता है, तो इससे कोई भी बच्चा जो है कंफ्यूज नहीं होगा। धीरे धीरे तुम्हें आगे मैं बढ़ती जाऊंगी ना तो तुम्हें समझ में आता जाएगा कि एक्चुअली ये रिएक्शन करती क्या है, क्या करती है ये। चलो आओ, सबसे पहले बेटा जो एल्डोल रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो एल्डोल रिएक्शन देते हैं, पहला तो हमारा यही क्वेश्चन होता है ना। तो वो वाले कंपाउंड्स आपके एल्डोल रिएक्शन देते हैं कौन से, एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। मतलब जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है एसिटाल्डिहाइड है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मैं फिर बता रही हूँ अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान से सुन लो आज। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन चेक करो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, क्या ये है? हाँ मैम है, sp3 नोट sp2, sp3, और चेक करो क्या उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे क्या एक भी हाइड्रोजन लगा है? यहाँ तो वैसे 3 लगे हैं, अगर एक भी हाइड्रोजन लगा है तो वो हमारे लिए एल्डोल का काम कर जाएगा, मतलब एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैसे करेगा वो तो मैकेनिज्म से बताऊंगी, तो यानी कि ये पार्टिसिपेट करेगा। और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास एसीटोन है, अब कार्बोनिल कार्बन के साथ वाला कार्बन अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली 6 अल्फा एच दिख रहे हैं ना वैसे आपको, ठीक है, दोनों ही वैसे तो सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो ये भी 3 अल्फा एच है, यहाँ पे भी 3 अल्फा एच है, तो बेसिकली ये भी एल्डोल में पार्टिसिपेट कर जाता है। और देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है अल्फा कार्बन है, sp3 है, हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल में पार्टिसिपेट कर जाएगा। समझ गए कौन एल्डोल में पार्टिसिपेट करेगा? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। पहले तो चेक करो अल्फा कार्बन, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे ताकि एक भी पॉइंट में मिस ना करूं जिससे तुम क्वेश्चन में फंस जाओ। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जितना लेवल, थोड़ा लेवल बढ़ेगा बेटा इस रिएक्शन का, है ना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आते हैं तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और चेक कर लेना वहां पे अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन है तो पार्टिसिपेट करेगा वो एल्डोल में। जैसे मान लो मेरे पास ये है HCHO, यहाँ पे देखो कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, ध्यान से देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करोगे, अल्फा कार्बन के साथ लगा होना चाहिए, तो ये यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे आओ, बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजोफिनोन, ध्यान से देख लो, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बच्चों को लगता है मैम है तो सही है, बट दिस इज sp2 कार्बन बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इस तरीके से आप लोगों को बेसिकली पहचानना होता है, ठीक है। मैम वैसे sp2 कार्बन करता क्यों नहीं है? अभी मैकेनिज्म बताऊंगी ना तब पता चलेगा बेटा क्यों नहीं करता, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें क्या बताया है, एल्डोल का मतलब बताया है, उसके अलावा मैंने ये बताया कि एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एटलीस्ट 1, so that they can participate in under aldol reaction। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है, रिएजेंट क्या चाहिए होगा हमें यहाँ पे, डाइल्यूट एल्कली, मतलब डाइल्यूट बेस की रिक्वायरमेंट होती है हमें इस रिएक्शन में। किसकी होती है? डाइल्यूट बेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब तुम्हें पेपर में कौन कौन से डाइल्यूट बेस मिलेंगे, अब ध्यान से सुनो। सबसे कॉमन कौन सा होता है अपना NaOH,
तो या तो तुम्हें एक्वस NaOH मिल सकता है, या फिर KOH मिल सकता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट मिल सकता है, राइट। उसके अलावा तुम्हें बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, K2CO3 के पोटेशियम कार्बोनेट मिल सकता है, तो ये मिल सकते हैं। लेकिन सही बताऊं कौन सा मिलता है तुम्हें, सिर्फ वो लिख के दे देता है OH नेगेटिव। और ये रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो इतना कॉमन रिएजेंट है, तुम्हें पता है ना, इसको हमने बहुत जगह यूज किया है, OH नेगेटिव को बहुत जगह यूज किया है। याद करो हेलो एल्केन और हेलोडीन में बहुत जगह हम यूज कर रहे थे इसको, E1CB में किया है हमने इसको उसमें सब एलिमिनेशन में किया है, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन में किया। तो इतना कॉमन रिएजेंट है, तभी ये होता है कि पेपर में ना आके चली जाती है एल्डोल रिएक्शन, पता ही नहीं चलता कि एल्डोल रिएक्शन का भी सवाल आया था। तो मेरी टीचर मुझे क्या कहती थी, मतलब मुझे क्या पूरी क्लास को, कि जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए ना कि क्या हो रहा है, एक बार ऑप्शन को देख लो, कुछ भी समझ में ना आए ना, एल्डोल लगा लो, एल्डोल या कैनिजारो, क्या पता आंसर आ जाए उसका। तो तुम्हें भी मैं ये चीज बोलूंगी, जब भी पेपर में जाओगे ना, अभी तो दूर है, जब भी टेस्ट भी दोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये रखना कि एल्डोल रिएक्शन का सवाल या कैनिजारो का सवाल आ सकता है। तो जब कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना, वहां पे एल्डोल लग जाती है, क्योंकि इतना कॉमन रिएजेंट है, पता ही नहीं चलता एल्डोल आगे चली गई। ठीक है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हमें समझना है फिर कि कैसे हमें पता लगाना है। तो ये कुछ बेसिस आपको जो है पेपर में, मतलब एग्जाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं देगा वो, क्योंकि वैसे तो मेनली वो यही देता है, OH नेगेटिव और हीटिंग करके देता है। बस आपको समझना होता है कि फिर वहां पे वो क्या है, एल्डोल दे रहा है। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने बताया है इसका मतलब। और जो ये बेस यूज कर रहे हैं हम, वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है इस रिएक्शन में, वो मैं मैकेनिज्म से समझाऊंगी कि वाई एल्कली या बेस बिहेव एज अ कैटलिस्ट। इतना लिख लिया सबने, बताओ फिर मैं मैकेनिज्म स्टार्ट करती हूँ। तो मैकेनिज्म पहले कोई नहीं लिखेगा, पहले मेरे को लिखने दो, क्योंकि तुम्हारे लिए काफी नया मैकेनिज्म होने वाला है ये। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये इनोलेट बनता कैसे, आइए यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ बिल्कुल सिंपल वाला ले रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। और जो ये अपनी एल्डोल रिएक्शन होती है ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो तुम देखोगे मैं हर जगह इक्विलिब्रियम लगा रही होंगी, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, स्कूल में अगर तुम्हारे मैकेनिज्म आएगा, तुम इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं भी दिखाओगे तो भी तुम्हें पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में भी आएगी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैनिजारो रिएक्शन, ये फिक्स होते हैं कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। राइट, चलिए अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको अल्फा कार्बन दिख रहा है? हाँ मैम ये रहा, और इस पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, 3 है, तो मैं एक हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से लगाना चाहती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है बेस आएगा, अब तुम्हें पता है बेस का क्या काम होता है, बेस का काम होता है H+ को लेना, यस और नो, यस और नो? हाँ मैम, बेस का काम होता है H+ को लेना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेगा। बेस का क्या काम होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बेस, वैसे तुम भी लिख लेना, बेस एब्स्ट्रैक्ट H+ फ्रॉम अल्फा कार्बन। ठीक है, यार ये लिख लेना, अल्फा हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम बेस। ठीक है, चलिए अब देखो क्या होगा, बेस आया, H+ लिया, तो क्या बन गया, ध्यान से देखना, ये बना, देखो सारे बच्चे। और जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इट इज स्टेबलाइज, पहले देख लो पूरा मैकेनिज्म, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट दे दूंगी, फटाफट लिख लेना फिर तुम। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, यस और नो? यस मैम। यस। ठीक है, क्या मैं इसका नाम इनोलेट बोल सकती हूँ? इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ओल का मतलब OH ग्रुप, 8 का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है वहां पे, O मतलब H+ को हटा के, तो दिस इज इनोलेट आयन। और यही क्या होता है, इंटरमीडिएट भी बनता है। आज तक पूछा नहीं उसने कि एल्डोल में इंटरमीडिएट कौन सा होता है, बट अपन एक एक चीज पढ़ेंगे, बिकॉज
कुछ भी दे देगा, उसका पता नहीं चलता, इंटरमीडिएट इनोलेट आयन बनता है। ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों होता है? अब तुम्हारे यहाँ पे 2 सवाल मेरे से आ सकते हैं, मैम एसिड बेस रिएक्शन है यहाँ, तो आपने तो कहा था वो सबसे फास्ट होती है, हाँ मैंने कहा था, बट ये फिर भी मैं कह रही हूँ कि स्लो स्टेप है। क्यों? क्योंकि आप पहली बात क्या ले रहे हो, डाइल्यूट बेस ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है वो, पहली चीज तो ये। एक तो तुम बेस थोड़ा सा कमजोर सा ले रहे हो, ऊपर से जो ये एसिडिक प्रोटोन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटोन नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल के साथ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक अच्छा एसिड साबित नहीं होता। अगर तुमने 11th में इनोल कंटेंट वाला टॉपिक पढ़ा होता तो शायद तुम मेरी बात को और अच्छे से ले पाते, बट कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगी आगे जाके। अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता ना तो हाँ ये वाला H बहुत ज्यादा एसिडिक होता। तो एक तो बेस भी कमजोर है और इतना हाइड्रोजन ये एसिडिक भी नहीं है, तो इसीलिए इसको निकालने के लिए थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, तो इसीलिए ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। हालांकि ये वाली चीज भी अभी तक आई नहीं है जेई में, ठीक है, लेकिन आप सब मेंशन करेंगे। तो पहले स्टेप में क्या होता है, सुन लो, बेस आता है, H+ निकालता है, इनोलेट बनता है। हाँ चलो, स्टेप 2 में क्या होता है, जो ये इनोलेट बना, तुम या तो ये वाला ले लो या ये ले लो, मैं ये ले रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना तुम्हारे मतलब आसान होगा तुम लोगों को। अब होता क्या है, देखो ऐसा तो नहीं है ना जो तुमने मीडियम लिया उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होगा एसिटाल्डिहाइड का, वी कैन से कि 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड होगा। तो अब ये तुम्हें दिख रहा है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से आएगा, एक और मॉलिक्यूल लोगे एसिटाल्डिहाइड का, यस और नो? तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेप सेकंड वाला फास्ट होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, इसको जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा फटाफट जाके क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। सिंपल है, याद करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो बस अब देखना, मैं येलो वाला येलो से बना रही हूँ, व्हाइट वाला व्हाइट से बना रही हूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए किया क्या है मैंने। O नेगेटिव इस कार्बन से H, और इस वाले कार्बन से क्या अटैच है, ये व्हाइट वाला कार्बन दिख रहा है, ये देखो, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। हो गई बात? अगर तुम्हें इसको पढ़ना है, मैं तुम्हें PY ब्रूस का जो मैंने तुम्हें वो दिया था PDF, उसमें मैं पेज नंबर तुम्हें बता दूंगी, तुम वहां पे पढ़ सकते हो, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर देना अगर तुम्हें ये रिएक्शन पढ़नी है, बाकी जरूरत नहीं है, जितना मैं करा रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, राइट। बट अगर पढ़ना हो तो बता देना, मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, ध्यान से देखो। अब तुमने एक चीज नोटिस की, एल्डोल क्या करवा रहा है, एल्डोल कार्बन कार्बन की बॉन्ड फॉर्मेशन करा रहा है, देख रहे हो? एल्डोल में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन रहा है। देखो, आदर्श, अंजलि, मनीषा, सुनिधि, श्रुति। अच्छा, अब क्या होगा, तुम्हें साफ दिख रहा है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या करेगा, बड़ा पॉपुलर स्टेप करते भी आ रहे हैं हम, बताओ, चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। अब चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, यहाँ पे देखो पानी निकला था ना, यहाँ पे लिख लो, लिखना है तो अब ये पानी से क्या ले लेगा, H ले लेगा। बना देती हूँ मैं, देख रहे हो क्या बनेगा, और OH नेगेटिव बाहर गया। कैन यू से दैट कि OH नेगेटिव बिहेव एज अ कैटलिस्ट, अपना काम किया और टाटा बाय बाय, चलता बना, यस और नो? अब यहाँ पे क्या बना है, एल्डोल है, ये एल्डोल अल्कोहल वाला ग्रुप भी और एल्डिहाइड भी है। इसको क्या बोलेंगे हम, इधर आओ, अल्फा बीटा, इसको हम बोलते हैं। आयुपेक नेमिंग तो तुम कर लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका नाम क्या है वैसे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा साफ साफ लिख लेना इसके बाद जब मैं बताऊंगी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि तुम्हें पता है एल्डिहाइड इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप,
नाउ OH बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर बीटा हाइड्रोक्सी, और यही तुम्हारा क्या है, एल्डोल है। बन गया? ध्यान से देखो सारे बच्चे। तो हमने ये 3 स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में क्या किया, एसिड बेस रिएक्शन, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरे स्टेप में न्यूट्रलाइजेशन, बात हो गई खत्म। अब ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए अगर तुम सेम यही मैकेनिज्म करके आते हो, बस 1-2 लाइनें लिख देना इंग्लिश में थ्योरी वाली, तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे, हर स्टेप का 1 नंबर तुम्हें मिलेगा। इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से कर देना। अगर तुम ये रिवर्सिबल वाला नहीं भी दिखाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में शायद नहीं दिखा रखा, नहीं भी दिखाओगे तो भी वो तुम्हारा गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इस तरीके से प्रॉपर मैकेनिज्म दिखा के आते हो तो यू विल गेट 3 मार्क्स, कहीं पे भी नंबर नहीं काटेगा वो तुम्हारा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे स्कूल के लिए तो है ही, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, डीबीएससी से हो, यूके, पंजाब, जो भी। ठीक है, हुआ? लिख लो अब इसको, क्योंकि फिर इसके बाद मैं एक और छोटी चीज बताने वाली हूँ। हरे राम, कितने डाउट आ रहे हैं भाई। मैं डाउट सोल्व करती हूँ डाउट सोल्विंग ग्रुप में क्योंकि मैं एक टाइम विंडो रखती हूँ कि चलो 30 मिनट्स दूंगी इसको डाउट सोल्विंग को, 30 मिनट्स होते ही और डाउट्स आ जाते हैं, तो बहुत परेशान हो गई भाई, तुम लोग बड़े डाउट पूछ रहे हो आजकल। बाकी ये भी है कि कुछ बच्चे दे रहे हैं आंसर, कन्हैया सर लीव पे है ना, तो उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा अभी फिलहाल। ठीक है, आगे लिख लो, टाइम लगेगा ना, और ध्यान से प्लीज एरो की मूवमेंट बनाना, पता चले। मैं देखती हूँ तुम लोग पता नहीं उसमें नोटबुक में कैसे मैकेनिज्म बना के रखे, मैं देखती हूँ कोई बच्चा उल्टा उल्टा एरो की मूवमेंट दिखाता है, 0 नंबर मिलेंगे बोर्ड्स में, उल्टा दिखा देते हो। कोई बच्चे कई बार पता नहीं ऐसे करके दिखा देते, मेरे को समझ में ही नहीं आता क्या बना दिया ये। लिख लिया? हाँ जी, 27 बच्चे, एक बच्चा आज एब्सेंट है। राहुल, राहुल शांति से पढ़ लो। अच्छा, अब तो ये बात हो गई, एल्डोल बनाने की बात हो गई। अगर मैं बात करूं, तुम लोग अगर अपने बुक में देखोगे तो ये रिएक्शन जो है एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से तुम्हें दे रखी है, अगर किसी के स्कूल में हो गई है तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का मतलब क्या है, कंडेंसेशन का मतलब है वहां से पानी बेसिकली हीट किया गया है उसको। अब हीट किया गया है तो मतलब पानी कहीं ना कहीं से निकलने वाला है। तो ये तो हो गई बात जब उसने सिर्फ तुम्हें पेपर में क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। अगर उसने बेस के साथ हीटिंग भी दे रखी है तो क्या स्टेप होता है वो आगे मैं तुम्हें बता रही हूँ, देखो। बेस है, हाँ मैम है। अब ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, देखना एक बार, ये वाला कार्बन आयन बन रहा है यहाँ पे, देखना एक बार। ऐसी रिएक्शन में तुम्हें पढ़ाया था मैंने, अगर तुम्हें थोड़ा याद हो तो E1CB में पढ़ाया था मैंने, एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाया था E1 कंजुगेट बेस वाला मैकेनिज्म। तो क्योंकि ये एसिडिक है, अब क्या होता है यहाँ पे, आपको हीटिंग दे रखी होती है और हीटिंग से क्या होता है यहाँ पे, एलिमिनेशन हो जाते हैं। दिस इज E1CB रिएक्शन। ये ड्राइविंग फोर्स भी है इस रिएक्शन का। क्यों है ड्राइविंग फोर्स का मतलब, समझते हो? ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि कोई जब रिएक्शन आप करा रहे हो तो उसको फॉरवर्ड में जाने के लिए क्या ड्राइविंग फोर्स उसका काम कर रहा है, तो E1CB ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेटा यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और जहां जो ये बन रहा है तुम्हारा, क्या बन रहा है ये, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोला मैंने? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, देख रहे हो सारे बच्चे? और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सबको दिख रहा है? ये देखो
तो बेसिकली क्योंकि आपको स्टेबल कंपाउंड मिल रहा है तभी ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड में ये रिएक्शन जो है जाना चाह रही है। तो जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हो ना, उसमें स्पेशली वहां पे मेंशन किया हुआ है कि E1CB वाला जो स्टेप है वो ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन के लिए, मतलब वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को फॉरवर्ड में लेके जा रहा है। तो ये बनता है कब, जब आपको एग्जामिनर क्या दे, सबस्ट्रेट दे, बेस दे और उसके साथ हीटिंग करवाए। अगर उसने सिर्फ आपको बेस बोला हुआ है कि भाई साहब बेस है, तो आपको एल्डोल करवानी है, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड जो भी वहां पे बनेगा वो बना के आना है। बट उसने बेस के साथ हीटिंग भी दे दी है, तो तुम्हें क्या बना के आना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब तुम्हारे स्कूल में आया तो तुम क्या करोगे, तुम यहां तक जा सकते हो, यहाँ ये वाला स्टेप तक, ठीक है। आई होप बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा हो मुश्किल सा, क्योंकि ये सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एल्डोल उसमें से एक है बेटा रिएक्शन, तो आपको सीखनी ही पड़ेगी ये रिएक्शन। अगर मैं बोलती ना कि चलो चलो छोड़ दो क्वेश्चन नहीं आता इसमें से, तो मैं बोल भी देती चलो ठीक है इसको लिखो फिर मैं आगे चलूंगी, और आराम से बैठे रहो, आज 10:15 तक लूंगी क्लास। आगे चलूं, गौरव, गर्व, संदीप, सुमित, प्रिंस, दोनों प्रिंस, आदर्श, पलक, Yes, ma'am. कृतिका, यस मैम। ठीक है, अब्दुल्ला, धनंजय, सुनिधि, Yes, ma'am. ठीक है, ऑलराइट, आरुष एंड वो हर्षित। यस चलो अब बात आती है शॉर्टकट की। शॉर्टकट पढ़ना भी देखो जरूरी है अपने लिए, क्योंकि जेई में हम लोग हर उसके लिए मैकेनिज्म नहीं लिख सकते हैं बेटा। तो मैकेनिज्म मैंने इसलिए बताया है क्योंकि उसके बिना शॉर्टकट भी नहीं आएगा समझ में, ठीक है। चलो देखो आना, एक बार मैं यही वाला एग्जांपल ले रही हूँ जो मैंने अभी तुम लोगों को मैकेनिज्म में सिखाया है, एसिटाल्डिहाइड वाला, ठीक है। तो अब तुम अगर ध्यान से देखोगे, इधर आना, हुआ क्या है पूरे मैकेनिज्म में, एक हाइड्रोजन ये निकला है, दिख रहा है आप लोगों को, निकल रहा है ना अल्फा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो रहा है, राइट। और यही एल्डिहाइड के साथ जो कार्बन है उस पे एक हाइड्रोजन निकल चुका, देखो अगर तुम नोटिस करो तो एक हाइड्रोजन उसी से ही दोबारा निकल रहा है बाय वाया एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। मतलब दो अल्फा हाइड्रोजन निकल रहे हैं तुम्हारे, जो कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन था, हाँ जी, और पानी निकल रहा है यहाँ से, यही हो रहा है हमारे पास, बोलो यही कर रहे हैं ना हम लोग। यस मैम। तो हो क्या रहा है, अपने को क्या करना है, जैसे एसिटाल्डिहाइड है, आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, 2 मॉलिक्यूल ही लोगे, इसको बोलते सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, जब एक मॉलिक्यूल अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड ओ को आपको ऐसे सरफेस पे दिखाना है, समझ गए ना, मतलब इस तरीके से दिखाना है एक्सपोज करते हुए। और एसिटाल्डिहाइड है ना CH3CHO, मैंने एक बार दोबारा तो जो बताना। CH3, एक मिनट मैं लिख लूं फिर बताती हूँ। जैसे CH3CH है ना, और 2 अल्फा हाइड्रोजन जो होंगे वो उसको इस तरीके से दिखाओगे, दिख रहा है तुम लोगों को। मैंने क्या लिया था गौरव, मैंने एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। मुझे पता है अगर मेरे को एग्जामिनर ने बेस और हीटिंग दे रखा है तो वहां पे मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करानी है, तो मैं मैकेनिज्म से ना जाके इस शॉर्टकट से जाऊंगी, तो मैकेनिज्म से भी जा सकते हो, इट्स ओके। मैंने क्या किया, जो एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल था डबल बॉन्ड ओ को मैंने बाहर की तरफ दिखाया, दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल था उसके जो 2 अल्फा हाइड्रोजन थे उसको मैंने बाहर की तरफ दिखाया, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे क्या दिखाना चाह रही हूँ कि पानी कैसे निकल रहा है। दिस इज शॉर्टकट। अभी क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना,
CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H CHO। क्या ये यही प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बनाया? ये देखो कहाँ गया, ये वाला नीचे CH3 C डबल बॉन्ड CH CHO। देखो दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हम अभी मैंने बहुत आसान मॉलिक्यूल लिया है, पेपर में तो थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल देंगे नो डाउट, बट होगा उसमें भी ऐसी। अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी आप लोगों को, लेकिन ध्यान रखना ये वाली ट्रिक आप कब, मतलब ये वाली शॉर्टकट ट्रिक तो मैंने बोलूंगी, शॉर्टकट आप कैसे करोगे, कब अप्लाई करोगे? जब आपको उसने क्या दे रखा हो, बेस और हीटिंग दे रखा हो। क्योंकि अगर मान लो उसने सिर्फ बेस दे रखा है तो आपको ये नहीं बना के आना, फिर आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है। तो मैं आपको दोनों चीजें सिखा रही हूँ, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कैसे जाओगे, और अगर मान लो उसने प्रोडक्ट दे रखा हो तो वापस रिएक्टेंट की तरफ कैसे आओगे, क्योंकि दोनों ही सवाल पेपर में देखे जाते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट से वापस कैसे आना है, राइट। अभी मैंने बताया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कैसे जाना, अब आओ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। देखो तुम अगर ध्यान दो तो जो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाया है, इससे पहले अपन ने ये बनाया है, देखो ना सारे बच्चे, है ना। तो मैं उल्टा आ रही हूं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये जो अल्फा बीटा वाला जो बॉन्ड है ना वो तोड़ना है, और जहां पे अल्फा है वहां पे तुम्हें H लगा देना है, और जहां पे बीटा है वहां तुम्हें OH लगा देना है, बात वही खत्म। देखना एक बार, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी वो बन गया एल्डिहाइड? जहां पे अल्फा है तुम्हें H लगाना है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो ही तुम्हें यूज टू हो गया, अभी तो तुम सिर्फ मुझे देख रहे हो, अल्फा वाले पे H और बीटा वाले पे OH, राइट। अब मुझे रिएक्टेंट पे जाना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले कि रिएक्टेंट में मैंने क्या लिया। तो तुम्हें क्या करना है, देखो इधर आओ, जो अल्फा बीटा वाला मैम बॉन्ड है अगर ना ये तोड़ लाइन दो दोबारा उसको। रिपीट करना जो आपने अभी बोली। एक बार मैं अभी बता दूं फिर दोबारा करती हूँ। अल्फा बीटा के बॉन्ड को तोड़ दो तुम लोग, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, कुछ नहीं करना, फिर अल्फा पे H लगा दो और बीटा पे क्या लगा दो, OH। यही तो बता रही हूँ मैं। फिर से देखो, पहले मैंने शॉर्टकट से तुम्हें ये बताया कि प्रोडक्ट पे कैसे जा सकते हो। अब मैं क्या बता रही हूँ, प्रोडक्ट से वापस पीछे की तरफ यानी कि रिएक्टेंट की तरफ क्या आ सकते हो। तो मैंने कहा डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, अल्फा पे H लगाओ, बीटा पे OH, बन गया। चलो आओ, अब ये सिंगल बॉन्ड है इसको भी तोड़ दो। अब क्या करना, सेम अल्फा पे H और बीटा पे OH। तो देखना क्या होगा, बीटा पे OH, एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं है तो क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पे क्या करना है, H लगाना है, यानी कि क्या बन जाएगा। तो यानी कि रिएक्टेंट में क्या लिया हुआ है तुम लोगों ने, एसिटाल्डिहाइड लिया हुआ है। प्रैक्टिस से आएगा ये, एक बारी में नहीं आएगा, बट हाँ मेरी कही हुई बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को। मैम एक चीज बताओगे, हाँ बोलो। मैम यहाँ पे 2H कैसे आ गए? कहाँ पे, अरे मैं यही तो बोल रही हूँ कि अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो, एक OH बीटा वाले पे, माइक म्यूट करो प्लीज, हाँ बीटा ठीक है पे मैम OH ठीक। लगा दो और अल्फा पे H, ठीक है। और तुम्हें पता है एक कार्बन पे OH स्टेबल नहीं होंगे तो वहां से पानी निकल जाएगा। बन गई बात। अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, नहीं बनी बात तो क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन से और ज्यादा क्लैरिटी है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को देखो पहले तो। आपको साइक्लोहेक्सेनोन दिया हुआ है, रिएजेंट क्या दिया हुआ है, बेस और हीटिंग, आपको पी बताना है क्या होगा। क्या करें हम, कैन वी यूज शॉर्टकट हेयर? यस मैम। आपको शॉर्टकट में क्या करना होता है, जो दो अल्फा हाइड्रोजन है उनको बाहर की तरफ दिखाना होता है, क्योंकि हमें दिखाना है कि पानी का, हमें समझना है, दिखाना तो किसको ही है, समझना है कि किस तरीके से पानी निकलेगा। तो 2H अल्फा हाइड्रोजन इस तरीके से, और दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे और उसका हमें क्या दिखाना है, डबल बॉन्ड O दिखाना है बाहर की तरफ। क्या मैं ऐसे ही इसको लिखूंगी, वो तो तुम्हें देखो सोचना भी है वहां पे, इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब यहां से क्या कर दो, पानी निकाल दो, तो क्या बनेगा देखना एक बार।
ध्यान से देखो, क्या ये अल्फा बीटा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ, तो बस बन गया। क्या करना है तुम्हें? क्या बताना है? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बताना है। कितने हैं पाई बॉन्ड? तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। 4। जेई मेन 2022। ठीक है, और भी करते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं, अभी तो अपन ने लेवल बढ़ाया ही नहीं है इसका टॉपिक का। चले? मैम हाँ, बोलो 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 बोलो। मैम जब हमने मतलब 4 अल्फा हाइड्रोजन ही आएंगी? नहीं, 4 क्यों आएंगे? 2 निकालने हैं ना बेटा। मैम 2 एक साइड से, 2 दूसरी साइड से। दोनों ही सेम अल्फा है ना बेटा, ये कोई अलग अल्फा थोड़ी ना। ये वाले निकालो, ये वाले निकालो, एक ही बात है। ओके मैम। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं, जब तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा भी दूंगी, यहीं पे लिखवाने भी वाली थी। चलो लिख लो। क्या करना है अपने को? देखो, अगर आप एल्डोल रिएक्शन करा रहे हो, सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या होता है? अपने ही मॉलिक्यूल के साथ वो रिएक्ट कर जाए। तो आपको 2 यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन चाहिए होगा। अगर एल्डिहाइड है तो 2 यूनिट्स चाहिए होंगे उसके, मतलब 2 इक्विवेलेंट चाहिए होंगे उसके। और ऐसे ही कीटोन्स के भी चाहिए होंगे। क्या कहते हो? और कैसे लेना? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यस और नो? यस। ध्यान रखना, अगर एक ही। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं ये बताती हूँ। अगर आपको एल्डोल रिएक्शन कराने के लिए बोला है एग्जामिनर ने, मतलब सिर्फ उसने क्या दिया हुआ है कि भाई साहब बेस ही लिया हुआ है हमने, मतलब सिर्फ आपको बेस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? एक अल्फा एच की रिक्वायरमेंट होगी। तुम देख भी सकते हो, वापस आओ मैकेनिज्म में। ये देखो, एक एच निकाला तो मेरा एल्डोल बना, 2 एच निकाल रही हूं तो क्या बन रहा है? ये कंडेंसेशन हो रही है। तो जब अगर वो एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है, मतलब बेस और हीट तो वो देगा, 200% देगा अगर उसको एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 अल्फा एच हमें चाहिए होंगे। यस और नो? बोलो, अब समझ में आया सक्षम? तो जब आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना रहे हो तो आपको 2 अल्फा एच की रिक्वायरमेंट है। उन 2 के साथ नहीं कराओगे आप रिएक्शन। ठीक है? मैम तो मतलब 4 नहीं ले सकते, मतलब 3 भी नहीं ले सकते? 2। ओनली 2? यस, व्हेन यू डू एल्डोल कंडेंसेशन। जब आप सिर्फ एल्डोल करा रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन चाहिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 एच और 1 ऑक्सीजन मिला के पानी बनाओगे ना। ठीक है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, जो मैं कंपाउंड लिख रही हूँ, तुम मुझे बताना क्या वहां पे एल्डोल होगी कि नहीं होगी? इन दोनों में होगी एल्डोल? नो मैम। नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिमरन है वो क्लास में? आ जाइए सिमरन। यस मैम। यस मैम। सारे थके पड़े हो क्या असाइनमेंट सोल्व कर करके? मैम दे तो दिए 3-3 असाइनमेंट, आता हमें है नहीं। पहले रिवीजन करनी पड़ती है, फिर असाइनमेंट, और वहां पे लिखा हुआ आपने 30 मिनट। ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम लोग पक्का सोचते होगे। मैम असाइनमेंट तो तब भी हो जाते हैं, स्कूल वालों ने कुछ और ही कह दिया। क्या कह दिया उन्होंने देने के लिए? मैम पता नहीं क्या हो गया, सबको अचानक से शौक चढ़ गया, कह रहे तुमको मॉर्निंग इवनिंग दोनों के सैंपल पेपर करके लाने हैं अपनी कॉपी में सारे सब्जेक्ट के। अच्छा। अब उसी को देख के सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। स्कूल वाले ना जाग जाते हैं इस टाइम पे, उनको बड़ा होता है भाई बोर्ड्स का रिजल्ट निकालवाना है, बोर्ड्स का रिजल्ट। नो मैम 6ठी से 12वीं सबको दिया है। अच्छा, ओहो। क्या कर सकते हैं? आप छुट्टी ले लो, मेडिकल सर्टिफिकेट दो 15 दिन का, यहाँ पे करो। सर आज मेरे को स्पेशली बोल रहे थे, बेटा तूने पेपर से पहले बहुत छुट्टियां ली है, क्या बात है रेगुलर रहेगा?
मेडिकल दे दो, बीमार हूँ सर, मौसम बदल रहा है, मैं बीमार हूँ, मैं तो घर पे ही रहूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो करो, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ आदर्श, मैम बी। बस बी होगा। मैम फोर्थ भी होगा। माना कि 4 ऑप्शन दिए हैं लेकिन आंसर 2 है इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ भी होगा। हाँ फोर्थ भी होगा, बाकी ये दे देंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था कि कितना तुम्हें याद है। चलो अब आते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपके को पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो आपको अभी तो समझ में आ रहा है कि मैम ने एल्डोल करवाई है, पेपर में भी समझना है। ऑप्शन को निहार लो सारे बच्चे। कीटो ग्रुप दिख रहा है, तुम एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, और OH दिख रहा है, मतलब एल्डोल होगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, बिकॉज इट इज एसिडिक। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे करवा दोगे। देखो जब भी तुम्हें एल्डोल बनाना हो ना, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी पर्सनली, तुम लोग किससे जाओ, मैकेनिज्म से जाओ, क्योंकि आपको 1 मिनट से कम में भी हो जाएगा वो। जैसे देखो सबसे पहले तुमने क्या किया, यहाँ पे निकाल लिया H+, अब क्या होगा, ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, यही तो करा रही हूं मैं। तो बस अब मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, तुम्हारा शायद आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे HO- और इस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, देखो इस पे 2 मिथाइल, और ये पानी से ले लेगा H+। तो क्या बना है देखना, कौन सा आ रहा है, मैम बी। बी आ रहा है, हो जाएगा। वही है, देखो एरो की मूवमेंट तो सीखनी पड़ेगी अपने को, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर टू इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। कोई नहीं, और सवाल करते हैं। और जब तक तुम मेरे को बोल नहीं दोगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ गया तो रोकूंगी नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ क्या किया है, ध्यान से देखो। ट्राई करना चाहते हो खुद, करो एक बार ना, ट्राई करो, लो 1 मिनट लो, 1-2 मिनट लो, ट्राई करो। जैसे भी तुम्हें मैकेनिज्म से करना है वैसे जाओ, तुम्हें शॉर्टकट से जाना है वैसे जाओ, तुम्हारी इच्छा है, लेकिन एक बार ट्राई करो। डन। बहुत सही। देखो आपको X बनाना है, फिर हीटिंग करा के Y बनाना है, तो तुम क्या करोगे, हीटिंग दे के ना डायरेक्ट शॉर्टकट ही लगा दो। 2 अल्फा हाइड्रोजन ले लूं इस तरीके से दिखाता हुआ, और इसको ऐसे बना दो। ऐसे बनता है तो बन जाएगा, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो कि पता चल जाएगा किस तरीके से मॉलिक्यूल को घुमा देना है तुम्हें। तो ये बन रहा है देखो, हीट करवाने के बाद, यानी कि Y बना रही हूं मैं। देखो दिस इज अल्फा बीटा। चलो आओ ऑप्शन चेक करते हैं। दिस इज नॉट अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा बीटा, बट ये पता नहीं कहां से लेके आ गया डबल बॉन्ड। अल्फा बीटा नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है ना अल्फा बीटा के बीच में, नहीं, यही है एक ऑप्शन सही। एक्स कैसे बनाओगे, बताया ना मैंने, एक्स बनाना हो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, अल्फा पे तुम H लगाओ और बीटा पे क्या लगाओ, बोलो OH लगाओ। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो अरे क्या बात है, 13 बच्चों ने कर लिया, बहुत सही, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया। ऐसे करना है, ये सब जेई में आया हुआ है पहले, 19, 21, 22, 23। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे आता है अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, रिंग बनेगी, है ना, यानी कि विद इन मॉलिक्यूल ही न्यूक्लियोफाइल होगा और इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब रिंग तो बनेगी भाई, अब रिंग बनेगी तो तुम्हें कौन सी रिंग की फॉर्मेशन करनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर ये तुम्हारे सामने है, ये याद रखना है, क्योंकि अगर तुम इसको ध्यान नहीं रखोगे तो गलत बना के आओगे। तो अगर मान लो तुम्हारी, अभी बना के दिखाऊंगी, 6 मेंबर रिंग भी बन रही है और 5 मेंबर रिंग भी बन रही है, तो तुम्हें 6 को बनानी है, 5 भी बन रही है, 7 भी बन रही है, 5 बनानी है,
7 और 4 आ रही है तो क्या बनाना है, 7 बनानी है। 4 और 3 आ रही है तो 4 बनानी है। जेई में अब इस पे ही सवाल आता है जहां पे 6 और 5 मेंबर रिंग बन रही है। रेयर केस में वो 7 मेंबर रिंग तुमसे बनवाएगा, अदरवाइज जितने भी अभी क्वेश्चंस मैं देख रही थी पिछले 5 साल में आपसे 6 या 5 मेंबर रिंग ही वो बनवा रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे दिमाग में कई बार हो सकता है रहे कि 5 मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल बनेंगे, बट ध्यान रखना 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड में ही बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना कौन से मेंबर्ड वाले रिंग बना के आओगे, 6 मेंबर्ड वाले रिंग बना के आओगे। अब तो ये तो मैंने सिंपल तुम्हें बता दिया है, अब तुम्हें सीखना ये है कि कैसे होगा, मतलब लाइक कौन से टाइप के सवाल ये पूछा जाता है। तो आप लोग अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले मैं समझाऊंगी, जब आपको लगेगा कि हाँ मैम समझ में आया है, नहीं आया तो डाउट पूछ लेना, और अगर आ गया तो लिख लेना। चलो आओ, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिख रहा है मैम। सबसे पहले तुम्हें क्या काम करना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ढूंढो। अब मुझे 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ दिख रहे हैं, हालांकि इन्होंने बनाया नहीं हो, बट इट इज अंडरस्टूड देयर इज अ 3 अल्फा हाइड्रोजन। एक ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, है ना। अब तुम देखो सिमेट्रिकल है तो कोई भी ये कैंसिल, मतलब इन दोनों में से कोई भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यहां से निकालोगे वही बात है, यहां से निकालोगे वही बात है। तो मैंने इन दोनों को वो कर दिया अल्फा। अब बात आती है, मैं दोनों तुम्हें दिखा रही हूँ, एक बार मैं ये वाला अल्फा एच निकाल के यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एसिड बेस रिएक्शन करके यहां से मैं इनोलेट बना सकती हूँ, क्या कहते हो, और एक बार मैं ये वाला अल्फा एच निकाल के बना सकती हूँ। पहले देख लो फिर लिख लेना। हुआ, चलो। अब इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल ही तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिलेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है तो ये इस पे जाके अटैक करेगा, यस और नो। 1 जैसे ही अटैक करेगा, देखना ये सबको सीखना है, डरना नहीं है। 1 2 3 कितने मेंबर रिंग बन रही है, 3 मेंबर रिंग बन रही है, इज दैट क्लियर। लेकिन जब अगर मैं यहां से निकालती हूँ तो 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बन रही है, बोलो 5 मेंबर। 5 यानी कि हमें कौन से पाथवे को, कौन से पाथ को फॉलो करना है जहाँ पे 5 मेंबर रिंग बने, इसको आप क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, बिकॉज 3 मेंबर रिंग इज नॉट स्टेबल। अच्छा, अगर 5 मेंबर रिंग बन रही है तो क्या करना है, 5 मेंबर रिंग बना दो। अब तुम अपने मनपसंद पोजीशन पे 1 लिख दो, मनपसंद, मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगी 1। अब तुम देखो 1 का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, सारे बच्चे मुझे बताओ, 5 के साथ, यस मैम 5 का Yes, किसके साथ बना हुआ है, 4 के साथ, 4 का ये खुद करना घर पे, 4 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 2 का 1 के साथ, खत्म बस। अब 2 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ओ, मैं भी लगा दूंगी डबल बॉन्ड ओ, बिल्कुल यू का यू देख देख के करना है तुम्हें। 5th पे क्या है, 5th पे मैम एक तो मिथाइल लगा रखा है और OH बन जाएगा ये, क्योंकि O नेगेटिव बनेगा ना, पानी से H+ लेके OH बना लेगा, बात खत्म। अब बात आती है हीटिंग, और हीटिंग में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। यहां से ये बाहर निकलेगा, अब ये वाला H, अरे 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 अरे, ये वाला H भी निकल सकता है और ये वाला H भी निकल सकता है, ये सुनो। हम कौन सा H निकालेंगे, जहां पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट वाले से निकालेंगे। देख रहे हो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, बिकॉज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर तुम ये वाला निकालते तो दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये सुनो, बैठे रहो, बाद में छोड़ नहीं रही हूँ तुम्हें, 15 मिनट में एक्स्ट्रा ज्ञान देती हूँ तो यहाँ पे मेरे को कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा इनसे पता चले, जितना पढ़ाना है उतना हुआ नहीं एक्चुअली अभी, इसीलिए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें मैं एक बात बोलूं कि तुम्हें ये भी चीज का झंझट नहीं लेना, तो तुम्हारे लिए एक बहुत आसान सी बात बता रही हूँ। जब भी तुम रिंग बनाओगे, जो 2 कार्बन के बीच में तुम बॉन्ड बना रहे हो, कौन से बना रहे हो, 1 और 5 ना, उसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म। मैंने भी तो वही किया, देखो 1 और 5 के बीच में लगाया। अगर 1 6 का बना रहे हो तो डबल बॉन्ड 1 6 के बीच में, खत्म।
तो जो दो कार्बन को जोड़ के तुम रिंग बना रहे हो उन्हीं के बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड लगा देना। अगर मान लो ये भी याद नहीं रहता तो ऑप्शन को ही देख लेना, दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, एक में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा, रेजोनेंस हो रही होगी, और दूसरे में नहीं हो रही होगी, तो जिसमें हो रही होगी वो टिक लगा के आ जाना, बस इससे आसान नहीं बता सकती। तो ये तुम्हें करना है ना। तो ये एग्जाम्पल है अपना इंट्रा मोलिकुलर, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल क्या हो रही है आपकी एल्डोल रिएक्शन हो रही है। और करते हैं एग्जाम्पल, ये देखो क्या दिया है यहाँ पे, नजर दौड़ाओ। एक कंपाउंड दिया है, उसमें KOH डाला, वो कह रहा है कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। तो अब तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो ना, कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन सिमेट्रिकल है ना, तो कोई भी ले लो दो। मैंने ये वाले हटा दिए और ये वाले ले लिए, इतना तो मेरे ख्याल से आ रहा होगा समझ में, है ना। चलो अब तुम यहां से भी निकाल सकते हो H+ यहां से भी। देखो अगर तुम यहां से निकालते हो, यहां से, इधर देखना एक बार, यहां से, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, है ना। अगर मान लो यहां से निकालते हो, कौन से कलर से दिखाऊं, ग्रीन से दिखा दूं। अगर तुम यहां से निकालते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो अपने को कौन से जाना है, रेड वाले से, बिकॉज यहाँ से तो 5 वाला बन रहा है ना, 7 वाला बन रहा है, तो हटा दो इसको। तो यानी कि यहाँ पे अब मैं पूरा करके दिखा देती हूँ, CH3CO, मुश्किल नहीं है लेकिन घर पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं होगा बेटा। जिसको मुश्किल लग रहा है फिर भी करना है, क्योंकि ये मैं छुड़वा ही नहीं सकती तुम लोगों को, तो बस अटैक करवा दो। कितने मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5, बना दो 5 मेंबर रिंग, अपनी मर्जी से कहीं भी 1 लिख दो, मैं ऊपर लिख दूं, ये लो। अब 1 का किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ, 5 का 4 के साथ, 4 के साथ 3, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1, जिसका बॉन्ड बनाए 1 और 5 वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो। आंसर भी आ गया तुम लोगों का तो। और 1 पे क्या लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप, और 5th पे क्या लगा हुआ है, ये वाला मिथाइल, ये मत भूल जाना। तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा शायद ऑप्शन नंबर बी। आ गया, आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में कि कैसे हम लोग एल्कोहल कर रहे हैं। हाँ जी मैम राइट साइड से क्यों नहीं हो? राइट साइड क्या, मैम इधर से क्यों नहीं निकला अल्फा? कहाँ से बेटा, यहाँ से, ये वाला। यस मैम, दोनों तरफ। कि तुम अगर यहाँ से अल्फा निकालोगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बना रहा है ना वो, अपने को तो 5 वाली बनानी है ना, बिकॉज 7 वाली नहीं स्टेबल है 5 से, इसीलिए नहीं निकला। और मैम यहाँ पे, हाँ हाँ बोलो। मैम यहाँ पे जो 5 नंबर वाले कार्बन डबल बॉन्ड वाला, वो मैम OH बन के निकल जाएगा ना बाहर। हाँ वो जो मैंने डायरेक्ट दिखाया है, जब OH आएगा तो वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन से निकल जाएगा और वहां डबल जाएगा। ठीक है चलो और करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला, अटैक ऑन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड ओवर कीटोन, ये तो तुम्हें भी पता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट एल्डिहाइड के लिए ज्यादा होता था कीटोन से, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है चलेगा, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, है ना। चलो अब पहले तो चेक करो यहाँ पे मतलब कौन कौन से अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये है, एक यहाँ पे मिलेंगे, 2 यहाँ पे मिलेंगे, हाँ या ना। चलो अब पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैं ये वाला निकाल लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने मेंबर रिंग बनेगी, 7, हटा दो इसको, है ना, नॉट अ गुड ऑप्शन। अगर मैं ये वाला H निकालूं जो यहाँ पे लगे हुए ना 2 H, तो 1 2 3 4 5, ये ठीक है ना। चलो और चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मेरे को यहां से निकालना हो, सारी चेक करो पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, ये भी 5 बना रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे कीटोन है, तो आपको कहां से निकालना है बेटा H+, कीटोन के साइड वाले अल्फा कार्बन से, ये वाला। क्यों निकालना है पता है, अभी बता रही हूँ क्यों निकालना है, क्योंकि
ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि अगर आप यहां से निकालते तो वो कीटोन पे अटैक करता है, और आपको पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो इसीलिए एल्डिहाइड पे अटैक किया है। यस और नो? दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना, तो यू नो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो रेट होता है वो एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो कितनी मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5, तो बना दो 5। अपने मनपसंद से कहीं भी नंबरिंग कर दो, मतलब 1 की, 1 के साथ 5, 5 के साथ 4 3 2। 1 पे क्या जुड़ा हुआ है? COCH3। 1 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, खत्म। देखो सोचो क्या कर दिया। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका एल्डिहाइड से निकलने पे 6 मेंबर रिंग बन रही है तो आप 6 मेंबर रिंग ही बना के आओगे, क्योंकि पहले आपको साइक्लाइजेशन वाली चीज ही देखनी है। क्लियर है? अब यहाँ से दोनों, तभी तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको बताई। अब यहाँ पे दोनों 5-5 बना रहे हैं, अगर 5-5 बना रही है तो वो कह रहे हैं फिर कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेफर्ड होगा ओवर कीटोन, राइट। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है एग्जाम में, 2025-24 में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। पहले वो ओजोनोलिसिस करवाता है, फिर वो एल्डोल कराते हैं। तो अपनी नोटबुक में कहीं पे मार्क करके भी लिख दो कि ओजोनोलिसिस followed by aldol is very popular in JEE। पहले वो ओजोनोलिसिस करवाते हैं, फिर एल्डोल करवाते हैं। ये बहुत पॉपुलर सवाल है जेई का। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, क्या करना है? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, हाँ या ना, और दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगाना है। बता चुकी हूँ ये, एक बार चेक भी कर लो। कार्बन मैंने ज्यादा कम ना बना दी हूँ। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब कराने तो मैं एल्डोल, दिस इज ए, एल्डोल करा दो। कहां से निकालू अल्फा हाइड्रोजन? मैम कीटोन से। वेरी गुड। यहाँ से निकालोगे तब भी 5 बनेगी, वहां से निकालोगे तब भी 5, तो हमें कीटोन की साइड से निकालना और एल्डिहाइड पर अटैक कराना है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, नंबरिंग कर देनी है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कर दो। ध्यान रखना यहाँ पे लो टेम्परेचर है, एलिमिनेशन मत कराना, और वैसे ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, तो अपनी मर्जी से कहीं पे क्या लिख दो, 1 लिख दो। 1 के साथ 5, 5 के साथ 4 3 2। 1 पे क्या है बेटा? COCH3, देखना। और इस पे 5 पे क्या है? OH। कौन सा ऑप्शन है? ए। ये बनी बात, आ रहा है समझ में? यस मैम। आरुष, ध्रुवी, गर्व, ऋषि। अच्छा ऋषि आया है, तो एब्सेंट कौन आज है? यस मैम। यार सो मत जाना तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन करना, ये तुम करो। इस बार मैं गर्ल्स से पूछूंगी, जितने भी गर्ल्स हैं यहाँ पे उनसे मैं पूछूंगी। बाकी जिसका होता जाए वो हैंड रेस कर सकता है, बाकी नंबर किसी भी गर्ल का आ सकता है यहाँ पे, तो प्लीज इसको करो और मुझे बताइए। अंजलि है? अंजलि ना, अंजलि एब्सेंट है अंजलि, यस मैम। बोलो ना क्या होगा? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि चौथा ऑप्शन। अच्छा, कहाँ से निकाला अल्फा एच? हाँ जी, 4 बच्चों ने हाथ खड़े, 5 ने किया। हाँ जी,
Which alpha hydrogen will remove? यहाँ से नहीं 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 नहीं, ये बॉयज नहीं बताने के। सिमरन ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। बाकी वेरी गुड। पलक आप बताएंगी? हाँ पलक। मैम कीटोन के पास वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीटोन के पास वाला है ना, इसको मैं ओपन करके लिख देती हूँ। बहुत सही, बहुत सही। बस अब तुम आराम से कर लोगे क्वेश्चन। कीटोन के साथ वाला, लेकिन रटना नहीं है आप लोगों को कि हमेशा कीटोन के साथ वाला मिलेगा। चेक करना है पहले, है ना, कि कितने मेंबर रिंग बन रही है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आई मैम होप ये आ रहा होगा। हाँ मैम अगर हम दूसरी साइड से करते तो 6 मेंबर रिंग बनती, वो स्टेबल नहीं होती? कहाँ पे बन रहा है बेटा 6 मेंबर रिंग? मैम अगर कीटोन की मतलब दूसरी साइड से कर, लास्ट में करवाते, लास्ट से निकालते H। एक मिनट मैं देख बताती हूँ। यहाँ पे कह रहे हो तुम यहाँ से? मैम यहाँ पर नहीं, मतलब लास्ट में कीटोन के मतलब मैम लास्ट में कीटोन के सबसे क्या? स्टार्टिंग से। अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ से कह रहे हो, एक सेकेंड। ये वाला Yes. क्या? यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 बन रहा है बेटा। हम नंबरिंग उसी पॉइंट से स्टार्ट करनी है? हाँ, जहां से तुम H प्लस निकाल रहे हो वहां से। ऐसे ही तो की अपन ने, देखो ना, ये देखो, है ना, ये देखो और ये देखो, ठीक है, ये ओके। देखो। हाँ, और वैसे भी उसने 7 में से ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, बट ध्यान रखना, क्या पता तुम लगा के आ जाओ फिर, है ना। तो जहां से तुम H प्लस निकाल रहे हो, क्योंकि यही वाला कार्बन तो अटैक कर रहा है ना मेरा बेटा, देखा जाए तो उसी कार्बन से नंबरिंग होती है अपनी फिर। ठीक है, चलो सही है, पूछ लिया। मैम जो OH बना था इस पे 4 पे, वो निकाल के आप डबल लगा देना। हाँ, डबल बोन लगा दिया तो मैंने डायरेक्ट बना दिया। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये वाला अल्फा बीटा नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, क्योंकि मैं डीपीपी तो दे नहीं रही, बेशक कल क्लास से आने से पहले कर लेना। इसमें मैं सिर्फ ये तुम्हें मतलब देखना चाहती हूँ कि तुम्हें प्रोडक्ट बनाने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तुम्हें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल करानी है, कर लेना इसको, ठीक है। और ये तो मैं करवा दिया, दूसरी 2 बार आ गया। और एक ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें करना है, ठीक है। आगे मैं क्या करवाऊंगी, आगे क्रॉस एल्डोल, आज तो टाइम नहीं है अपने पास। देखो ये रे जेई 2025 के, अब इफ यू वांट टू ट्राई देन यू कैन ट्राई। बहुत अच्छे सवाल है, 1 सवाल, 2 सवाल, तीसरा सवाल, 4 सवाल। इसको तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बट नहीं करना चाहते, क्रॉस एल्डोल के बाद करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। अगर अभी भी करना चाहते हो, अगर मान लो तुम्हें एल्डोल मेरी समझ में आ गई है, तो तुम 2025 के बना लोगे सवाल, ठीक है, तो करके देख सकते हो। तो मैंने यहाँ स्लाइड में ही डाल दिए। डीपीपी में आज कोई भी नहीं दे रही हूँ तुम लोगों को, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में एक भयंकर चैप्टर है, ठीक है, तो वही करो तुम अभी, ठीक है। पता चले ऑर्गेनिक का तो वैसे ही बट्ठा गोल हो रखा है, काइनेटिक्स का भी हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, मैं परसों मिलती हूँ फिर तुम लोगों से।